हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं द्वितीयक समंकों के संकलन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने प्राथमिक समंकों के संकलन के बारे में आपसे चर्चा की थी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि द्वितीयक समंक किसे कहते हैं। द्वितीय समंक वे समंक होते हैं जो एक बार पहले ही किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा संकलित किए जा चुके हैं। ये लिखित में हो सकते हैं, प्रकाशित किए हुए हो सकते हैं, अप्रकाशित किए हुए हो सकते हैं। आंकड़े प्रकाशित होने के पश्चात गोपनीय नहीं रहते, जबकि अप्रकाशित आंकड़े गोपनीय रह सकते हैं। अतः द्वितीय समंक सरल भाषा में हम कहें तो वे हैं जो पहले से किसी अन्य द्वारा प्रयोग में लिए जा चुके हैं और अब अनुसंधानकर्ता उनको दूसरी बार प्रयोग में ले रहे हैं। ये बात हुई आपकी द्वितीय समंकों के अर्थ की। अब कौन कौन से द्वितीयक समंक होते हैं, तो दो प्रकार के द्वितीयक समंक होते हैं। पहला होता है प्रकाशित स्रोत और दूसरा होता है अप्रकाशित स्रोत। आज हम चर्चा कर रहे हैं पहले प्रकाशित स्रोत की। प्रकाशित स्रोत में सबसे पहले आता है आपका सरकारी प्रकाशन, दूसरा आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, तीसरा आता है अर्ध सरकारी प्रकाशन, फोर्थ नंबर पे आता है गैर सरकारी प्रकाशन और इसके बाद आता है व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ताओं के प्रकाशन और नेक्स्ट है पत्र पत्रिकाएं। तो सरकारी प्रकाशन जैसे केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत स्थापित विभिन्न विभाग तथा राज्य सरकार के मंत्रालयों के अधीन सांख्यिकी विभाग तथा अन्य सरकारी निदेशालयों के द्वारा नियमित रूप से जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तथा प्रकाशित किए जाते हैं वो सभी सरकारी प्रकाशन कहलाते हैं। जैसे कुछ सरकारी प्रकाशन है स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट इत्यादि। ये स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट सभी राज्य अपने अपने हिसाब से निकालते हैं, तो ये सब सरकारी प्रकाशन कहे जाते हैं। सेकंड आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा अन्य राष्ट्रों की सरकारों के द्वारा भी सांख्यिकीय अनुसंधान के तथ्यों को समय समय पर प्रकाशित किया जाता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि जो संस्थाएं हैं, ये इनके जो प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदन होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन कहे जाते हैं। थर्ड आता है आपका अर्ध सरकारी प्रकाशन। अर्ध सरकारी प्रकाशन में नगरपालिकाओं, जिला परिषदों, पंचायतों आदि के द्वारा प्रकाशित किए गए समंक आते हैं। प्राय ये संस्थाएं आय व्यय संबंधी आंकड़े तथा अन्य संस्थाओं द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित करते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है आपका गैर सरकारी संस्थाओं के प्रकाशन। अन्य संस्थाओं के द्वारा किए गए शोध कार्यों को भी समय समय पर प्रकाशित किया जाता है। जैसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये सभी गैर सरकारी संस्थाएं होती हैं। इन संस्थाओं के द्वारा जो समंक प्रकाशित किए जाते हैं वह गैर सरकारी संस्थाओं के प्रकाशन कहे जाते हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है आपका व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ताओं के प्रकाशन। कई बार विभिन्न विषयों पर विश्वविद्यालय के अंतर्गत अथवा अन्य किसी रूप से व्यक्तिगत शोध कार्य संपन्न किया जाता है। ऐसे कार्य भी कभी कभी प्रकाशित हो जाते हैं और सार्वजनिक प्रयोगों में लाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पत्र पत्रिकाएं। समाचार पत्र जैसे इकोनॉमिक्स टाइम्स डेली तथा फाइनेंशियल एक्सप्रेस डेली, अन्य पत्रिकाएं कॉमर्स वीकली, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल वीकली आदि में नियमित रूप से
आर्थिक एवं व्यावसायिक समंक प्रकाशित होते रहते हैं। इस प्रकार विभिन्न पत्रिकाओं में जो प्रकाशित समंक हैं वो भी पत्र पत्रिकाओं के द्वारा प्रकाशित स्रोत कहे जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अप्रकाशित स्रोत। अप्रकाशित स्रोत में अधिकतर उन एजेंसियों द्वारा एकत्रित समंक होते हैं जो अप्रकाशित रूप से दफ्तरों की फाइलों, रजिस्टरों, प्रलेखों आदि में उपलब्ध रहते हैं और कुछ व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ताओं के जो शोध कार्य होते हैं वे भी अप्रकाशित रूप से उपलब्ध होते हैं। तो ये अप्रकाशित स्रोत हुए द्वितीयक समंकों के संकलन के संबंध में। आज के इस वीडियो में इतना ही। पता नहीं चल रहा है, एक सेकंड।